हेलो प्यारे दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई में। और आज हम लोग पढ़ाई करने वाले हैं अपनी मेडिवल हिस्ट्री की सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे आपका एनटीपीसी आरआरबी का हो, चाहे वो आपका ग्रुप डी हो, और चाहे वो आपका लेखपाल जो आने वाला है हमारा यूपी लेखपाल वो हो। ठीक है, तो हम लोग आज अपनी मेडिवल हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हम लोग हमारी जो एंशिएंट हिस्ट्री थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए वो कंप्लीट कर चुके हैं। तो मेडिवल हिस्ट्री में जब स्टार्टिंग करते हैं हम, तो सबसे पहले जो चीज आती है वो है आपकी द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। ठीक है, मेडिवल हिस्ट्री की फर्स्ट चीज जो आती है वो होती है आपकी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। तो ये ट्राईपार्टाइट का मतलब, ये ट्राई का मतलब तीन और पार्टाइट का मतलब पार्टीज। सो तीन पार्टीज की यहाँ पर स्ट्रगल हो रही है जिसे हम मेडिवल हिस्ट्री का ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल कहते हैं। तो अगर आपसे कई बार हो सकता है ये पूछा जाए एसएससी के एग्जाम्स में, बल्कि यहाँ पे जो चीज़ें सारी मैं आपको दिखाती हूँ ये सब एग्जाम्स पर ही बेस्ड हैं। किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आई होती है ये हिस्ट्री में कि ये क्वेश्चंस जो है आए होते हैं कि राष्ट्रकूटास कहाँ के हैं या गुज्जर प्रतिहारास कहाँ के हैं। तो वही सारी चीज़ें यहाँ हमने अपने नोट्स में भी ऐड की हैं, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे आ चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल की, तो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो 750 एडी से 1000 एडी तक चली है हमारी, काफी लंबे समय तक जो है ये स्ट्रगल चली है। और जैसा कि मैंने आपसे कहा, ट्राई का मतलब तीन और पार्टाइट का मतलब पार्टीज। तो यहाँ पे तीन पार्टीज जो थी देवर फाइटिंग, वो लोग लड़ रहे थे। अब लड़ किस चीज के ऊपर रहे थे, तो उस समय पर जो हमारा कन्नौज था, जो आज यूपी और एमपी के बॉर्डर पर कहीं लाई करता है, तो ये जो कन्नौज वाला जो एरिया था ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था और इसी को सब हथियाना चाहते थे। तो जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल है वो किसके ऊपर है, हमारी मेडिवल हिस्ट्री की ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है वो किसके ऊपर है, वो कन्नौज के ऊपर है। ठीक है, अब ये लड़ी किसने किसने है, तो उसमें तीन पार्टीज थी वहां पे। द पाल्स ऑफ बंगाल, बंगाल के जो पाल्स थे वो लोग, द राष्ट्रकूटास ऑफ साउथ, और साउथ के साइड में हमारे जो राष्ट्रकूटास रूल कर रहे थे वो। उसके बाद गुज्जर प्रतिहारास ऑफ मालवा, जो कि नॉर्थ की तरफ आपका पड़ता है, यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तरफ जो पड़ता है, तो वहां पे तो एक तरीके से, सॉरी वेस्ट बंगाल नहीं, मालवा की तरफ जो अलग ही सीन है, नॉर्थ की तरफ जो आपका पड़ता है वो। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कुछ लोग जो है आप देख रहे हैं कि ईस्ट के साइड से भी लड़ रहे हैं, कुछ लोग यहाँ नीचे साउथ से भी लग रहे हैं, कुछ नॉर्थ से भी लड़ रहे हैं। और सबको चाहिए था कन्नौज, जो ऑलमोस्ट मिडिल में तो नहीं है हमारे इंडिया के, पर हाँ लगभग आप कह सकते हैं कि वहीं आसपास जो है वो हमारा लाई कर रहा है। तो शायद एक तरीके से हार्ट ऑफ इंडिया उस टाइम पर जो है वो सब लोग जीतने की कोशिश कर रहे थे, और वो था आपका कन्नौज। तो अब हम एक एक करके जो है इन तीनों पार्टीज के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। कौन सी पार्टीज हैं, तो आपकी द ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल मेडिवल हिस्ट्री की जो है उसकी तीन पार्टीज हैं, उनके बारे में जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये है हमारा यहाँ पर गुज्जर प्रतिहारास, जिसके बारे में हम सबसे पहले बात करेंगे, जो कि हमारे मालवा के थे। अब इनमें जो है काफी सारे रूलर्स आए हैं हमारे एक के बाद एक, लेकिन जो मेन क्वेश्चन पूछा जाता है, हु वाज द फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहारास, या हु इज द फाउंडर ऑफ पाल डायनेस्टी, या हु इज द फाउंडर ऑफ राष्ट्रकूटास। तो ये जो क्वेश्चन है वो जरूर कहीं ना कहीं से आ जाता है। रीजन क्या है इसके पीछे, कि जो भी बंदा किसी भी एक डायनेस्टी को फाइंड कर रहा था, इससे पहले हमने एंशिएंट हिस्ट्री भी जो अपनी पढ़ी हुई थी, इंडियन एंशिएंट हिस्ट्री जो पढ़ी है हमने, तो उसमें भी सेम सीन हुआ था कि जो फाइंड करता था ना वो कुछ खास काम नहीं कर पाता था। वो बेचारा सिर्फ एक डायनेस्टी बनाने में ही टाइम लग जाता है। आप एक राजा को हराते हो और फिर अपनी डायनेस्टी बनाते हो, तो सारा टाइम और सारी एनर्जी जो है वो उसी में चली जाती थी उसकी, तो इतना ज्यादा आगे नहीं बढ़ा पाता था। तो जनरली हम लोग क्या सोचते हैं कि जिसने ज्यादा अच्छा काम किया शायद वही फाउंडर रहा होगा, पर ऐसा नहीं होता। जैसे गुज्जर प्रतिहारास के जो फाउंडर थे वो थे हमारे हरिश्चंद्र जी। तो हरिश्चंद्र का नाम आपको याद रहेगा, राजा हरिश्चंद्र के साथ आप इन्हें जोड़ सकते हैं। तो ऐसे ही यहाँ पे जो है हरिश्चंद्र जो थे वो गुज्जर प्रतिहारास के फाउंडर थे। लेकिन इनमें जो मेन एक तरीके से लीड जो है ना, वो आप यहाँ नीचे देखोगे नागाभट्टा 2 में आते हैं। तो यहाँ पे हरिश्चंद्र के बाद जो रूलर आए हैं हमारे गुज्जर प्रतिहारास में, वो थे आपके नागाभट्टा 1। नागाभट्टा 1 ने जो है आगे बढ़ाने की बिल्कुल कोशिश की इनकी डायनेस्टी को, कि जितना हो सके वो उतना आगे ले जा सके इनकी डायनेस्टी को, और इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो उज्जैन में बनाई। कन्नौज नहीं जीत पाए थे, कन्नौज के ऊपर लड़ाई ही चल रही थी, तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी कैपिटल जो है वो उज्जैन में जो है वो बना ली। और उज्जैन में बनाने के बाद क्या होता है,
कि एक अरब कमांडर आता है जुनैद जो इनके ऊपर अटैक करता है। तो ये जो ऐसा क्वेश्चन आता है कि अरब कमांडर जुनैद केम इन विच रूलर्स रेन, और ये आया है ऐसा क्वेश्चन एसएससी में आया है, आपका रेलवे में भी ऐसा क्वेश्चन आया है। तो दिस जुनैद केम इन हुज रेन, किस राजा की उसमें आया था जुनैद। तो ये आता है नागाभट्टा 1 गुज्जर प्रतिहारास के टाइम पर, और इनके ऊपर जो है अटैक करता है, जीतना चाहता है इनकी पूरी की पूरी जो डायनेस्टी थी, जो जगह है उसको, तो उसे ये हरा देते हैं और हरा कर जो है अपना काम जो है अच्छा कर लेते हैं, यहाँ पे अपने आप को बचा लेते हैं। फिर इनके बाद जो सेकंड आते हैं वो है हमारे नागाभट्टा 2। देखो नाम सेम है पर नागाभट्टा 2 जो है उन्हें एक तरीके से कहा जाता है, रिफर किया जाता है एज द रियल फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहारास। ठीक है, कि ये रियल फाउंडर थे। क्यों रियल फाउंडर थे? क्योंकि देखो इसका नाम कहां से शुरू हुआ था, ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल। किस चीज के ऊपर स्ट्रगल हो रही है? कन्नौज के ऊपर स्ट्रगल हो रही है। तो इन्होंने जो है कन्नौज यहाँ पर जीत लिया था। ही मेड कन्नौज एज हिज कैपिटल। ही वॉज एबल टू डू दैट थिंग विच अदर्स वर नॉट एबल टू डू, जो नहीं कर पा रहे थे दूसरे, बाकी सब लोग जिस चीज के ऊपर लड़ रहे हैं वो नागाभट्टा 2 ने यहाँ पर कर दिखाई, और कन्नौज को इन्होंने जो है वो कैपिटल अपना बना लिया। तो इसलिए नागाभट्टा 2 इज रिफर्ड एज द रियल फाउंडर ऑफ गुज्जर प्रतिहारास ऑफ मेडिवल हिस्ट्री। ठीक है, नेक्स्ट आपके इनके बाद आते हैं हमारे मिहिर भोज। तो मिहिर भोज जो है उनको टाइटल दिया गया है। टाइटल की प्रथा पहले से ही चली आ रही है, आपकी एंशिएंट हिस्ट्री में भी कई जगह पे टाइटल्स आपने देखे होंगे दिए जा रहे थे, नाम अलग से दिए जाते हैं, क्योंकि एक नाम जो है वो तो है ही फेमस, लेकिन लोग खुश होके काम से या इन सब चीजों को यूज करके जो है नाम वो दे देते हैं कुछ ना कुछ। तो यहाँ पे मिहिर भोज को जो है वो प्रभास का टाइटल मिला था। यहाँ पे कुछ इन्होंने ऐसा अच्छा काम किया होगा जिसकी वजह से शायद इन्हें प्रभास लोग जो है वो कहने लगे। अब इनके बारे में जो 2-3 चीजें ही फेमस है कि क्योंकि देखो मेन काम तो नागाभट्टा 2 यहाँ कर गए, अब इन्हें बस उसको बचा के रखना था, वही किया होगा इन्होंने। तो एक तो ये फॉलोअर थे लॉर्ड विष्णु के। ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं कि कौन बुद्धिज्म फॉलो कर रहा था, जैसे कि अशोका के बारे में जो है एंशिएंट हिस्ट्री में हमने पढ़ा था, तो ही वॉज फॉलोअर ऑफ बुद्धिज्म, बाद में बन गए थे, पहले नहीं। तो इसी तरीके से जो क्वेश्चंस आते रहते हैं कि कौन किसको फॉलो कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो है हमारे लॉर्ड विष्णु को फॉलो करते थे, और उन्हीं के ही एक अवतार के नाम पर इन्होंने कॉइन्स इशू किए हैं जिनका नाम था आदि वाराह। जो वाराह अवतार है विष्णु जी का, उसके ऊपर इन्होंने जो है कॉइन्स इशू किए और नाम रखा उसका आदि वाराह। तो ये था हमारा मिहिर भोज के बारे में। अब मिहिर भोज के बाद जो है एक और सिग्निफिकेंट रूलर आते हैं। देखो रूलर तो बहुत आए और गए, लेकिन हमें सबके बारे में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिसने अच्छा काम किया, कहते हैं ना काम जो है उसी के हिसाब से लोग आपका नाम जो है वो जानते हैं। तो यहाँ पर महेंद्र पाल जो है हमारे गुज्जर प्रतिहारास के एक लास्ट सिग्निफिकेंट रूलर हैं, अच्छा काम करने वाले हैं। तो महेंद्र पाल का नाम क्यों फेमस हुआ? इनका नाम फेमस हुआ है, इनके कोर्ट रूम में एक पोएट हुआ करते थे राजशेखर, उनकी वजह से। ठीक है, कि इन्होंने एक इतने अच्छे इंसान की प्रतिभा को पहचाना राजशेखर की, और जिन्होंने इतनी अच्छी अच्छी किताबें जो है बाद में लिखी, ड्रामास जो हैं वो लिखे हैं 2। एक तो कर्पूर मंजरी लिखा है जो उस टाइम की जो प्राकृत लैंग्वेज थी उसमें लिखा हुआ है, प्राकृत ड्रामा है ये। और दूसरा इन्होंने यहाँ पे ये विदर्शलभंजिका लिखा है, विदर्शलभंजिका, जो कि आपका एक संस्कृत ड्रामा है, संस्कृत में लिखा हुआ एक ड्रामा जो है वो है। तो देखिए आप 2 लैंग्वेजेस में पकड़ हो जिस आदमी की, उसमें बड़ा सा पूरा सा एक ड्रामा लिख दे, तो भाई वो जिसके भी कोर्ट में होगा वो राजा क्यों ना फेमस हो। तो ये राजा जो है महेंद्र पाल, इनकी वजह से बहुत ज्यादा फेमस थे। और क्वेश्चन के तौर पे फिर से जैसे कहा था मैंने, फाउंडर पूछा जाता है तो लास्ट रूलर भी पूछ लिया जाता है। तो लास्ट रूलर हमारे गुज्जर प्रतिहारास के थे यशपाल। ठीक है, आप इनको ना ऐसे मत सोचिएगा कि महेंद्र पाल यशपाल, तो ये पाल डायनेस्टी के हैं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ये आपके गुज्जर प्रतिहारास डायनेस्टी के ही हैं। तो लास्ट रूलर जो थे वो थे हमारे यशपाल। तो ये तो कहानी, ऐसा नहीं कि ये कहानी खत्म हुई कि गुज्जर प्रतिहारा की कहानी खत्म हुई तो पाल की शुरू हुई, नहीं, ये तीनों एक ही समय पे एक ही जगह पर थे। तो जब गुज्जर प्रतिहारा में कुछ चल रहा था तब पाल में भी कुछ चल रहा था, और कुछ राष्ट्रकूटाज में भी चल रहा था। तो इनका ये चल रहा है, और उस टाइम पे पाल डायनेस्टी भी फाइंड हो चुकी है। उनके फाउंडर हैं वहां पर गोपाल, और उन्होंने क्या किया था गोपाल ने कि नालंदा विहार जो है वो स्टैब्लिश किया था। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि नालंदा यूनिवर्सिटी किसने बनवाई और नालंदा विहार जो है वो किसने बनाया। तो यहाँ पे नालंदा विहार अगर पूछा जाता है तो पाल डायनेस्टी के फाउंडर जो है गोपाल, उन्होंने नालंदा विहार यहाँ पर बनवाया था। उसके बाद इनके एक बहुत अच्छे रूलर आते हैं जो कि है धर्मपाल। और जैसे यहाँ पे नागाभट्टा 2 ने लड़ाई लड़ी है हमारी कन्नौज के लिए,
वैसे ही ये जो धर्मपाल थे, इन्होंने यहाँ पे कन्नौज के लिए लड़ाई लड़ी। ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल का हिस्सा थे। उस समय पे ये ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल चल रही थी जब धर्मपाल नागाभट्टा टू एक समय पे थे वहां पर, ठीक है, एक समय में हमारे भारत में थे। तो इन्होंने जो है, धर्मपाल ने काफी अच्छा काम किया है। इन्होंने विक्रमशिला विहार बनवाया है, इन्होंने सोमपुर विहार बनवाया है, जो कि आज जो है हमारे यूनेस्को के वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। विक्रमशिला विहार जो है वो बाद में हमारी विक्रमशिला यूनिवर्सिटी में भी जो है वो कन्वर्ट हो गया था। और ये जो हमारा सोमपुर विहार है, ये यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आज जोड़ा जाता है। इतना अच्छा बना हुआ है। इसके अलावा इन्होंने 200 विलेजेस जो हैं वो डोनेट कर दिए, यूं ही क्या करने के लिए, नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाने के लिए। तो एक तरीके से जो किसी इंसान के बारे में अगर पूछा जाता है जो इसने एजुकेशन के ऊपर ध्यान दिया पाल डायनेस्टी में, मेडिवल हिस्ट्री की पाल डायनेस्टी में, तो वो जो है हमारी नालंदा यूनिवर्सिटी बनवाने में हो, चाहे आपका विक्रमशिला यूनिवर्सिटी बनवाने में हो, तो वो धर्मपाल हैं जिन्होंने इस चीज के लिए काम किया है कहीं ना कहीं। उसके बाद सेम इनके जैसे जो है, जैसे यहाँ पे महेंद्रपाल थे, इनके पास भी रामपाल थे। ये इसलिए फेमस थे क्योंकि इनके भी कोर्ट में एक पोएट था फेमस, जिसका नाम था संध्याकर नंदी। और संध्याकर नंदी ने जो है वो रामचरित्र जो है उसको किया है, उसे बनाया था, उसे लिखा था। तो इसी की वजह से कहीं ना कहीं रामपाल जी भी जो थे वो फेमस हो गए कि एक अच्छा पोएट उनके यहाँ था जिसका नाम बहुत सारी जगह पे फेमस हुआ, अच्छी किताबें वो लिखता था, तो इसीलिए इनका भी नाम साथ में फेमस हो गया। तो इसके बाद अब हम चलते हैं राष्ट्रकूटास के ऊपर। तो राष्ट्रकूटास के जो फाउंडर थे वो थे दंती दुर्गा। तो दंती दुर्गा जो थे वो फाउंडर थे राष्ट्रकूटास के, मैं आपको बता चुकी हूँ। मैंने राष्ट्रकूटास के बारे में भी सारी चीजें जो है वो इस तरफ लिख दी है, पाल डायनेस्टी को रब करके, ऑब्वियसली उसी के ऊपर नहीं, तो जो है ताकि आपको एक जिस्ट जो है वो लिखा हुआ भी यहाँ पे रिटन नोट्स भी जो है वो मिल जाए। और अगर आपको रिटन नोट्स या प्रिंटेड जो नोट्स हैं हमारे वो चाहिए हो पीडीएफ फॉर्म में, तो वो भी आप हमें कांटेक्ट करके ले सकते हैं। तीनों चीजों के, एंशिएंट हिस्ट्री फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मेडिवल हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड मॉडर्न हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, जो कंप्लीट हमारे नोट्स हैं आपको पीडीएफ फॉर्म में जो है वो प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे। ऑफ कोर्स देयर इज अ कॉस्ट फॉर दैट, लेकिन आप हमसे बात कीजिए और बात करके हम आपको जो है जितना हो सके उतना सही रेट में, सस्ते में आपको दे देंगे ऑलमोस्ट, और सारी की सारी जो चीजें हैं वो उसमें कवर्ड होंगी आपकी। तो यहाँ पर जो है हमारा राष्ट्रकूटास के बारे में अगर हम बात करते हैं तो उनके फाउंडर मैंने बताया दंती दुर्गा हैं, अब तक तो 3 बार बता चुकी हूँ। तो दंती दुर्गा ने चालुक्य जो किंग थे एंशिएंट हिस्ट्री में, हमने जिनके बारे में लास्ट में पढ़ा था पोस्ट गुप्ता पीरियड में, तो पोस्ट गुप्ता पीरियड में जो चालुक्य किंग कीर्तिवर्मन थे उनको 753 एडी में इन्होंने हरा दिया। तो एक तरीके से अभी एंशिएंट से मेडिवल की तरफ आ ही रहे हैं, पहला ही मेडिवल का लेक्चर है, तो एंशिएंट के भी कुछ पार्ट्स जो हैं वो आपको यहाँ पे कुछ जो झलक है वो देखने को मिल जाएगी। तो ना सिर्फ इन्होंने 750 एडी में कीर्तिवर्मन को हरा दिया है, इसके अलावा जो है इनकी कैपिटल जो थी वो मान्यखेत में थी। ये महाराष्ट्र के रूलर थे, मैंने कहा साउथ के हैं, ये पहले ही लिखा है और अभी भी लिखा हुआ है राष्ट्रकूटास ऑफ साउथ। तो इन्होंने जो है इनकी कैपिटल जो थी वो मान्यखेत में थी। इनके 3 इंपॉर्टेंट रूलर थे, ध्रुवा, गोविंदा 1 और साथ में आपके गोविंदा 3 और कृष्णा 1। तो यहाँ पे इनके पास 3 इंपॉर्टेंट रूलर्स थे। सवाल ये उठता है कि दंती दुर्गा के बाद कौन आए, तो दंती दुर्गा के बाद उनके अंकल थे कृष्णा 1 जो कि रूल करने के लिए आते हैं। दंती दुर्गा के अंकल, उनके बेटे नहीं, उनके अंकल थे, वो आते हैं कृष्णा 1। अंकल का मतलब यहाँ पे होता है चाचा ताऊ, इन सब लोगों से। आप इसको ऐसा मत समझिए कि पड़ोसी को उठा लिया, आओ अंकल आपको राजा बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता था उस समय पे। तो हमारे दंती दुर्गा जो राष्ट्रकूटास के फाउंडर है उनके बाद आते हैं कृष्णा 1। और कृष्णा 1 जो थे उन्होंने पूरी तरीके से चालुक्य डायनेस्टी को साउथ में खत्म कर दिया, क्योंकि चालुक्य डायनेस्टी ही थी जो हमारी नीचे साउथ की तरफ फ्लरिश कर रही थी एंशिएंट हिस्ट्री के टाइम पर। तो वो उसको हटा के 757 एडी तक जो है पूरी तरीके से चालुक्य डायनेस्टी को समाप्त कर देते हैं ये कृष्णा 1। और इसके अलावा इन्होंने कैलाशनाथ टेम्पल केव्स जो हैं वो भी बनवाई हैं, क्योंकि काफी फेमस है, आप चाहें तो वहां पर जाके जो है विजिट कर सकते हैं, जा सकते हैं, नीचे साउथ की साइड ही है। फिर आते हैं हमारे कृष्णा 1 के बाद एक और इंपॉर्टेंट रूलर इनके ध्रुवा। तो जो ध्रुवा थे वो पहले ऐसे साउथ के किंग थे जो नॉर्थ की तरफ बढ़ना जिन्होंने शुरू किया। तो आप इससे ये समझ सकते हैं कि कन्नौज वाली स्ट्रगल अब तक शुरू नहीं हुई। दंती दुर्गा और उनके बाद कृष्णा 1 दोनों साउथ में ही लड़ रहे थे। किससे लड़ रहे थे? चालुक्यास से। पहले वो अपना जो राज्य था उसको स्टेबल करने की कोशिश करते हैं। 2 रूलर्स ने स्टेबिलिटी लाई, तीसरा रूलर जो है उसने
आगे बढ़ाने की कोशिश की कि साउथ में ही क्यों रहे भाई, नॉर्थ की तरफ भी चलते हैं, वो भी अच्छी जगह है। तो पहले जो ध्रुवा थे वो पहले ऐसे रूलर थे साउथ के जो नॉर्थ की तरफ आए, और ना सिर्फ नॉर्थ की तरफ आए, उन्होंने नॉर्थ में आकर किंग्स को हराना भी स्टार्ट किया। बहुत सिग्निफिकेंट कोई किंग नहीं थे, ऐसे ही एक रूलर को जो है इन्होंने यहाँ पर जो है हरा दिया अपना। फिर लेकिन हम आते हैं गोविंदा 3, जिन जो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैंने आपको जब पाल्स के बारे में पढ़ाया था तो वहां पर भी हमारे पास एक बंदा था जो लड़ने की कोशिश कर रहा था, किससे, नागाभट्टा 2 से, जो ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल जो है उसमें पार्टिसिपेट कर रहा था, पर वो कन्नौज कभी जीत नहीं पाए। कभी भी कहीं पे आपने ये नहीं देखा हो कि उन्होंने कन्नौज जीता। नागाभट्टा 2 के पास कन्नौज था, उसने कैपिटल यहाँ पर बनाया और उससे लड़ाई करते हैं हमारे यहाँ पर गोविंदा 3। और गोविंदा 3 ना सिर्फ लड़ाई करते हैं नागाभट्टा 2 से, बल्कि उन्हें हरा भी देते हैं और कन्नौज जो है उसे कैपिटल यहाँ पर बना लेते हैं, जीत लेते हैं। ये यहाँ पे गोविंदा 3 जो है वो नागाभट्टा 2 को हरा के कन्नौज को जीत लेते हैं, जिसके ऊपर पूरी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल हमारी चल रही है। और बहुत ही फेमस जो हमारी एलोरा की केव्स है औरंगाबाद में बनी हुई है महाराष्ट्र में, वो केव्स भी किसने बनवाई हैं, वो गोविंदा 3 ने बनवाई हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, पहली चीज एलोरा केव्स कहाँ बनी है, तो एलोरा केव्स आर सिचुएटेड इन औरंगाबाद महाराष्ट्र। फिर एलोरा केव्स किसने बनवाई हैं, तो गोविंदा 3 हैज मेड एलोरा केव्स। उसके बाद विच रिलीजन एलोरा केव्स आर टेलिंग, ठीक है, किसके बारे में जो है वो किस रिलीजन के बारे में है यहाँ पर बात हो रही है। तो अब तक एंशिएंट हिस्ट्री से लेकर अभी मेडिवल की स्टार्टिंग तक कितने रिलीजन आपने पढ़ लिए इंडिया में जो हुए अब तक, तो सिर्फ 3 ही हुए। आप बार बार पढ़ रहे हैं, वैदिक पीरियड में हमने थोड़ा बहुत हिंदुइज्म के बारे में जो है देखा, उस टाइम पे प्रेवेलेंट था हमारे यहाँ। फिर हमने बुद्धिज्म और जैनिज्म के बारे में पढ़ा, तो सिर्फ 3 ही रिलीजन थे जो घूम फिर के लोगों के आसपास आपको नजर आ रहे हैं। तो उन तीनों रिलीजन्स की बारे में मिली जुली चीजें जो हैं वो आपको यहाँ एलोरा केव्स में देखने को मिलेंगी। एलोरा केव्स रिप्रेजेंट ऑल 3 रिलीजन्स। यहाँ पर आपका इस्लाम के बारे में बात नहीं हो रही, क्योंकि इस्लाम जो है वो इसके बाद जो है ईरान से आते हैं हमारे मुस्लिम्स कुछ, और वो यहाँ पर आके रूल करने की कोशिश करते हैं, तो तब यहाँ पे फ्लरिश हुआ है। उससे पहले हमारे पास हिंदुइज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म ही प्रेवेलेंट था। तो यहाँ पे गोविंदा 3 जो है वो नागाभट्टा 2 को हरा के एक तो कन्नौज जीत लेते हैं, दूसरा एलोरा केव्स बनवाई है इन्होंने औरंगाबाद में, जो ऑल द 3 रिलीजन बुद्धिज्म, जैनिज्म और हिंदुइज्म को शो करती हैं, उनके बारे में बताती हैं। और फिर उसके बाद इन्हीं के रूल में, मतलब कि राष्ट्रकूटास के रूल में पारसीज जो थे वो इंडिया की तरफ आते हैं, और बाकी और कोई नहीं, पर राष्ट्रकूटास जो है वो इनको यहाँ पर शरण देते हैं कि ठीक है आप यहाँ पर रह सकते हैं, तो यहाँ पे उन्हें शरण दी जाती है। और बाद में क्या है कि जो मुस्लिम्स थे ईरान से आए हुए, वो इन पारसीज को प्रोसिक्यूट कर देते हैं, इन्हें मार देते हैं। रीजन वही है सेम कि भाई अब मैं भी बाहर से आ रहा हूँ, तुम भी बाहर से आ रहे हो, ऑलरेडी यहाँ के लोगों पे तो रूल करना ही है, और तो दूसरे किसी को कंपटीशन में क्यों रहने दे, वही चला आ रहा है। सभी राजाओं को राज्य चाहिए था, तो वही लड़ाई हो रही थी। तो दिस इज ऑल अबाउट दी ट्राईपार्टाइट स्ट्रगल ऑफ मेडिवल हिस्ट्री फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और अब हम जब नेक्स्ट अपनी लेक्चर लेंगे तो उसमें हम लोग कुछ आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा मुस्लिम्स ऑफ ईरान के बारे में आ गया है, तो अब ये कौन है, कहाँ से आ रहे हैं, उस टाइम पे क्या हमारे इंडिया का एम्पायर था, किस टाइप का था, किसने आके कैसे जो है वो यहाँ पे अपना एस्टेब्लिशमेंट करने की कोशिश की। बेसिकली जो हमारा गोरी, गजनी और राजपूत की जो लड़ाई चली है, और एक 3 पार्टीज की एक तरीके से चीज जो है वो चली है, तो उसके बारे में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो तब तक आप इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे आते हैं, नीचे हर बार आते हैं 5-6 क्वेश्चंस, उन्हें प्रैक्टिस कीजिए और पढ़िए, और अपने कमेंट्स करके बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी।